भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों के आधिकारिक दौरे के लिए निकल चुके हैं। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। आप सोच रहे होंगे कि साइप्रस कौन सा देश है। साइप्रस बहुत अहम देश है, वो मेडिटेरियन सी के मध्य में स्थित है, तुर्की के दक्षिण में। तुर्की, हाँ वही तुर्की जो आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान का पिछले महीने भारत पाकिस्तान की युद्ध के समय उनका हमदर्द बना हुआ था और उन्हें ड्रोन जैसी चीज़ें मुहैया करवा रहा था। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने देश में निमंत्रण करा, उन्हें सम्मान दिया और इसके साथ ही उन्हें ऐसा मंच प्रदान किया जहां उन्होंने भारत पर कई झूठे आरोप लगाए। साइप्रस भारत का ऐतिहासिक सहयोगी रहा है, चाहे वो यूएन में परमानेंट सीट को लेके बात हो या फिर यूएस न्यूक्लियर बॉन्ड की बात हो। साइप्रस ने हमेशा से ही भारत का साथ दिया है। 2006 में लेबनान के युद्ध में साइप्रस ने भारतीय नौसेना की वहां से निकलने में मदद की थी। इसी तरह वर्ष 2011 में भी लीबिया संकट के दौरान साइप्रस ने भारतीय मूल निवासियों को भारत सुरक्षित पहुंचाने में मदद की थी। इस मिशन को सेफ होम कमिंग नाम दिया गया था। भारत, इजराइल, साइप्रस साथ मिलकर एनर्जी एक्सटेंशन पर भी ध्यान दे रहे हैं। भारत साइप्रस की डिफेंस सिस्टम में मदद करने वाला है, चाहे वो हथियार मुहैया करवाना हो या ड्रोन या ब्रह्मोस जैसी तकनीकी साइप्रस के साथ साझा करनी हो। आज भारत की विदेश नीति पहले की तरह निष्क्रिय नहीं है, चाहे वो बात G7 समिट की हो या प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा की। अब भारत डिप्लोमेटिक मैसेज काफ़ी सफल रूप से दे रहा है, चाहे वह चीन हो, तुर्की हो या पाकिस्तान हो। भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, चाहे वो बात करें हम G7 समिट की हो या तुर्की, चीन आदि देशों को जवाब देने की। भारत एक डिप्लोमेटिक राष्ट्र बन चुका है। भारत ने अपनी विदेश नीति को अब डिप्लोमेसी में तब्दील कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन लाइन का भी दौरा किया, जो वास्तविक नियमन की रेखा है। वही रेखा जहां एक तरफ साइप्रस और दूसरी तरफ तुर्की आधिकारिक साइप्रस का क्षेत्र है। वहां जाकर प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश तुर्की को दिया है और इस बात की तुर्की मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है। पुरानी कहावत में कहा जाए तो जैसे को तैसा। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, वह ये भूल जाता है कि संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव साइप्रस की एकता और अखंडता को भी सम्मान करने की बात कही गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि उत्तरी साइप्रस को कोई भी देश मान्यता नहीं देगा। इजराइल साइप्रस का हमेशा से ही समर्थक रहा है और भारत भी। बात करें अगर साइप्रस के इतिहास की, साइप्रस उस्मानिया सल्तनत के अधीन रहा है, उसके बाद वह ब्रिटिश उपनिवेश बना और जब भारत आज़ाद हुआ उसी समय में साइप्रस को भी आज़ादी मिली। लेकिन जिस तरह भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर बांट दिए गए, साइप्रस में भी एक बहुल इस्लामिक क्षेत्र था जहां पर 1974